हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम FW टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। जो पहले टेक्निक थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम हमारी नेक्स्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे FW टेलर ने जो दी है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब ये टेक्निक क्या कहती है? Scientific management always emphasizes on maintaining standard relating to every step of business operation. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हर एक स्टेप के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipments and machine to use. आप कोई भी आउटपुट है, जैसे कि एक कंपनी है कोई गुड बनाती है, ठीक है, कोई कंपनी है फॉर की कोई भी गुड बना रही है, ठीक है। अब वो जो आउटपुट बन रहा है, जो गुड बन रहा है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड मेंटेन की जरूरत होती है, ठीक है। अब जो एक एंड में आपको एक गुड, अब जैसे कि फॉर से की कूलर्स ही बनाती है, ठीक है, कोई कंपनी है वो कूलर बनाती है, ठीक है। अब कूलर की जो क्वालिटी उन्होंने सोची है वो क्वालिटी तभी अच्छी बनेगी जब टूल्स का सही सिलेक्शन होगा, इक्विपमेंट्स का सही सिलेक्शन होगा, मशीन जो यूज की जा रही है उस कूलर को बनाने के लिए उसका अच्छे से यूज होगा, उसका एक स्टैंडर्ड मतलब जो सिलेक्शन है उसका अच्छे से होगा, ठीक है। जब तक टूल्स अच्छे यूज नहीं किए जाएंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे यूज नहीं किए जाएंगे, मशीन जो उसको बनाएगी, प्रिपेयर करेगी, वो अच्छी यूज नहीं की जाएगी, वो उस स्टैंडर्ड की यूज नहीं की जाएगी, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइजेशन आउटपुट का नहीं हो पाएगा। तो सही से स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन, अगर अच्छे से आप स्टैंडर्ड जो है उसका सेट करके चलते हो, उसका सिलेक्शन सही करते हो, तो इट विल मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आउटपुट जो हम स्टैंडर्ड एक सोच के चल रहे हैं अपने माइंड में कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड का एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए है, वो मैक्सिमम जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज तभी होगा, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तभी निकल के आएगा जब राइट फ्रॉम द सिलेक्शन के टाइम से ही आप एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलोगे, टूल्स को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके, मशीन को लेके, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन्स ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब खाली क्वालिटी से बात नहीं हो रही है कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज सही होना चाहिए, टाइप सही होना चाहिए, वेट सही होना चाहिए, मेजर सही होने चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। यहाँ पे हर चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है कि भाई ये इस प्रोडक्ट का ये साइज होना चाहिए, ठीक है, ये इस टाइप का बनना चाहिए, इसमें इतना वेट होना चाहिए, ज्यादा वेट होगा तो ये बिकेगा नहीं या ये अच्छा नहीं लगेगा, काइंड ऑफ इसका इतना ही प्रॉपर वेट होना चाहिए, ये मेजर होने चाहिए। तो हर चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी होता है। According to Taylor, scientific method of production must be selected to develop standard. अब यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं, जब आपको स्टैंडर्ड डेवलप करने हैं, सेट करने हैं, तो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी जो है अच्छे से सेलेक्ट होना चाहिए ना। साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी एक टेक्निक ही है टेलर की। टू सेट अप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट टेक यूज ऑफ वर्क स्टडी। टेलर की हम ये नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ वर्क स्टडी टेक्निक, ठीक है। ये हमारी तीसरी टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैनेजर, जब मैनेजर को स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो उसे जो है वर्क स्टडी टेक्निक, जिसके अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी आता है, तीनों का यूसेज होना चाहिए ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके ना। अब ये टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है, फैटिग स्टडी क्या है? टाइम स्टडी हमें क्या कहते हैं कि भाई एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है, ठीक है। एक जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड जरूरी है कि भाई इतना टाइम पीरियड में काम हो जाना चाहिए। मोशन स्टडी क्या कहते हैं कि एक बेस्ट मेथड निकालना जिस प्रोडक्शन के लिए, जो भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए एक बेस्ट मेथड निकाल के लेके आना कि इस मेथड से काम करेंगे तो हमारा काम अच्छे से स्टैंडर्ड, जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें चाहिए वो अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। और फैटिग स्टडी क्या कहता है, टाइम इंटरवल, कि वर्कर्स हैं वो पूरा दिन मतलब एक 8-9 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको बीच में कितनी देर का ब्रेक देना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी देर का ब्रेक देना चाहिए और कितनी बार ब्रेक देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें भी, कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकता तो हमें भी बीच में एक लंच ब्रेक दिया जाता है, 20, किसी स्कूल में 20 मिनट का, किसी स्कूल में हाफ एन आवर का होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ड्यूरेशन, फैटिग स्टडी,
कि भाई बच्चे या कोई भी वर्कर हो या कोई भी बच्चे इतनी देर लंबी देर में वो इतना देर कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, उनको बीच में एक रेस्ट चाहिए, उनके माइंड को रेस्ट चाहिए। ऐसे लेबर को भी रेस्ट चाहिए, जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको भी रेस्ट चाहिए। तो कितनी देर का रेस्ट देना है और कितनी बार उनको रेस्ट देना है, वो हमारा क्या डिसाइड होता है, फैटीग स्टडी। क्योंकि दोबारा एनर्जी उनको भी एक लाने की जरूरत है अपनी बॉडी में, तभी वो काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, मोशन स्टडी, बेस्ट मेथड यूज करने की कोशिश, बेस्ट मेथड यूज करेंगे तो काम अच्छे से और हो जाएगा। टाइम स्टडी, टाइमली हम लोग काम करेंगे तो अच्छे से काम कंप्लीट होने के चांसेस होंगे। तो ये टेक्निक को जो है जब स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं तो ये टेक्निक यूज की जा सकती है, टेलर ऐसा कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अब स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो गई है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोगों को जो है वर्क स्टडी टेक्निक की यूसेज करनी चाहिए। स्टैंडर्ड खाली एक क्वालिटी मत नहीं होता है, स्टैंडर्ड का मतलब है उसका साइज सही होना चाहिए है, उसका मेजर सही होना चाहिए, उसका वेट सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो हमें राइट फ्रॉम द सिलेक्शन जो है स्टार्ट करना चाहिए उसका स्टैंडर्ड। अब आगे आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन एम्फसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप। जो अननेसेसरी मतलब जिस प्रोडक्ट की मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक कूलर एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आपने इतनी डाइवर्सिटी दे दी है, इतने साइजेस अवेलेबल करा दिए, इतने टाइप अवेलेबल करा दिए, इतना प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा ही नहीं। बिकॉज एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री, जितनी ज्यादा वेराइटी होगी उतनी ज्यादा इन्वेंट्री रखने की, वेयर हाउस में स्टॉक रखने की जरूरत पड़ेगी, उतने टाइप की मशीनरी लगेगी, उतने ज्यादा लेबर लगेगी और लेबर की कॉस्ट भी लगेगी। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन लेके चलो, लिमिटेड प्रोडक्ट्स लेके चलो। ठीक है, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। ठीक है, ज्यादा मशीन्स होंगी, ज्यादा लेबर होगी, ज्यादा इन्वेंट्री का होगा तो कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। जितना आप एक आपका ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके चल सकता है, हैंडल करके चल सकता है प्रोडक्ट्स को, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को, लेबर को, लेबर कोस्ट को, मशीनरीज को, उतना ही जो है रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन, एक बिजनेस का एक्सपेंशन मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए उसके, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट से भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, वो ग्रो कर सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? जितना सिंप्लीफाई करके चल सकते हो, जितना आप अननेसेसरी स्टेप्स को, प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी को, साइजेस को, टाइप को जितना आप एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, उसको हटा दो। जितना सिंप्लीफिकेशन करके काम कर सकते हो करो। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी, जितनी कम डाइवर्सिटी होगी प्रोडक्ट्स की, टाइप्स की, उसकी साइजेस की, उतनी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी और उतना ही कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। हमने सिंपल पढ़ा इस टेक्निक में, स्टैंडर्डाइजेशन भी स्टैंडर्ड सेट करके चलो, स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन के स्टार्टिंग से ही, एंड सिंप्लीफिकेशन, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, जिन प्रोडक्ट्स की ऐसा अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइप की, साइजेस की, उनको रिमूव कर दो। जिसमें ज्यादा डिमांड नहीं आ रही और नहीं आ रही है, भाई आपने हर एक प्रोडक्ट के 4-4, 5-5, 6-6 साइजेस बना दिए, जिसकी जरूरत नहीं है, 3 साइजेस भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करो, जो आप लोगों को अननेसेसरी डाइवर्सिटी उनको एलिमिनेट करना चाहिए है। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन रखना चाहिए, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर और टॉपिक पर जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।